आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। करना क्या, फटाफट खाना बनाना है वरना बच्चे आ जाएंगे। तो मैं क्या कि फटाफट बनाने के लिए यहाँ पर एक कढ़ाई चढ़ाई हूँ और उसमें मैं सरसों तेल डाल रही हूँ। बहुत थोड़ा सा डालूँगी, जो खाना आधा घंटा में बन जाए बस वही बनाना है फटाफट। तो यहाँ जैसे सरसों का तेल गर्म होता है तब तक मैं क्या की हूँ, यहाँ पर कुछ मसाले निकाल के पहले से रख ली हूँ। बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स है जो हमारे घर में मिलता है। सरसों, जीरा और ये मेथी दाने, लहसुन की 4-5 कलियां हैं, 2 लाल मिर्च और ये करी पत्ता। आप देखिए कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। तेल गर्म हो ही गया है। यहाँ पर मैं थोड़ा बेसन ली हूँ, 2 चम्मच के करीबन, और इसमें बहुत थोड़ा मैं पानी डाल दूँगी, इतना बस। और अब इसे विस्क करूँगी। जब तक इसे मैं विस्क करती हूँ तब तक तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा। इसे फटाफट विस्क कर लेती हूँ। ये विस्क हो गया है। ये क्या आग पड़ा, इसमें कुछ होगा। इसे मैं फटाफट विस्क कर लेती हूँ और ये अब हो गया। इसमें थोड़ा सा मैं जो है ना, एक आपको जादुई ट्रिक बताती हूँ क्या करना है। मैं कढ़ी बना रही हूँ और कढ़ी क्या है, अक्सर फट जाता है। जब आप उसमें दही डालते हैं ना तो वो फट जाता है। तो उससे बचने के लिए क्या करना है, हमें बिल्कुल इतना सा आटा मिला देना है, गेहूं का आटा। इससे क्या होगा, जब आप कढ़ी बनाएंगे ना तो वो कभी भी नहीं फटेगी। तो मैंने इसमें बेसन में थोड़ा सा आटा डाला है और पानी डाल के इसे मिला दी। और एक दूसरे बर्तन में मैं यहाँ पे दही ली हूँ, ये करीबन 1.5 कप है। अब इसे भी मैं विस्क कर देती हूँ। तो ये भी विस्क हो गया है और इसमें अब थोड़ा सा पानी मिलाती हूँ। और ये जो दही का मैंने ये बेसन का घोल बनाया है उसमें थोड़ा सा और पानी मिला देती हूँ और उसे भी इसमें मिक्स कर देती हूँ। इसे एक बार और फेंट लेती हूँ अच्छे से, इस तरह से। अब बाद में बाकी मसाले इसमें भी मिलाऊंगी। तब तक तेल गर्म हो गया है तो पहले वो काम कर लेती हूँ। तेल में क्या करना है, सबसे पहले मैं 1 मिनट कैमरा उधर कर लूँ मैं ज़रा। हाँ, इधर मैं चावल के लिए पानी चढ़ाई हूँ। बिल्कुल देसी स्टाइल में खाना बनाना है। कुकर में मैं चावल नहीं प्रेफर करती हूँ, इसीलिए तपेले में बनाती हूँ। अब यहाँ तेल गर्म हो गया तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये राई जो है ना ये बस डाल दूँगी। थोड़ी सी राई है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और इसके चटकने तक इंतज़ार करना है। तो चटकने की आवाज़ आने लगी। अब हमें इसमें जीरा ऐड करना है, तो जीरा ऐड कर देती हूँ। जीरा को भी चटकने दीजिए। जब जीरा से अच्छे से चटक जाए तब इसमें मेथी दाने उसे ऐड करना है। मेथी ऐड करने के बाद इसमें लहसुन जो 4-5 कलियां हमने रखी थी वो हमें ऐड करनी है। तो लहसुन भी हो चली है। अब इसमें ये लाल मिर्च है, मैंने बीच से इसे तोड़ दिए हैं, इसे भी डाल देती हूँ। और अब करी पत्ते और साइड में हींग। हींग मुझे थोड़ा ज़्यादा ही पसंद है इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ। अब इसमें मैं क्या करूँगी, ये पालक डालूँगी। तो मैं यहाँ पर करीबन 100 ग्राम पालक को धो के अच्छे से पानी निकाल के इसको कट कर ली बहुत बारीक। अब इसे डाल दूँगी। ऐसे 1 से 1.5 मिनट इस तरह से मैं भून लूँगी। ये बहुत जल्द बहुत थोड़ा रह जाएगा। ये पालक अब भुन गया है तो इसमें अब थोड़ा थोड़ा सभी मसाले मैं ऐड करूँगी। यहाँ पर मैं थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा मिर्च पाउडर,
थोड़ा सा जीरा का भुना हुआ पाउडर, थोड़ी गोल मिर्च, बस, और इसे मिला दूँगी। इधर पानी भी जो है बॉईल हो गया है, तो इसमें मैं चावल डाल देती हूँ। आज मैं जल्दी में थोड़ा पानी ज़्यादा डाल दी हूँ इसमें। तो इधर ये जो पालक है ये हो गया है और मसाले भी भून गए, तो इसमें अब मैं दही बेसन का जो पानी है वो ऐड करूँगी। इसमें मैं पहले मिलाने के पहले थोड़ा सा नमक ऐड कर देती हूँ। तो इस सरसों आ गया इसमें थोड़ा सा नमक, स्वाद अनुसार नमक आप ऐड कर लें। और अब इसे इसमें मिला देती हूँ। इसमें बॉयल आने तक इंतज़ार कर लेती हूँ मैं। थोड़ा पानी और ऐड कर देती हूँ। पानी की और ज़रूरत है, तो थोड़ा पानी और मिलाऊंगी मैं इसमें। मैंने कहा मैं लगता है चावल में पानी ज़्यादा ऐड कर दी हूँ, तो एक काम करती हूँ, इसी चावल के पानी को मैं निकाल लेती हूँ ऊपर से और इसे इस कढ़ी में ऐड कर देती हूँ। चावल का पानी वैसे भी फेंकना नहीं चाहिए, उसका यूज़ करना चाहिए। बहुत ही शरीर के लिए बहुत, इसका स्टार्च जो है बहुत फ़ायदेमंद है, पेट को बहुत ज़्यादा ठंडा रखता है। तो मैं वही चावल के पानी को इसमें आधा मिला दी। ये पतला हो गया अब थोड़ा। अब इसे अच्छे से बॉईल होने देती हूँ। लाइट चली गई इसीलिए अभी अच्छे से नहीं दिखेगा। ये चावल भी ऑलमोस्ट हो ही गया है, थोड़ा सा और टाइम लगने वाला है, मुझे लगता है 5-10 मिनट और लगने वाला। पर कढ़ी तो अच्छे से उबल गई है और ये हो भी गई है। इसमें यदि आप तड़का मारना चाहें तो फिर से तड़का जो है उसमें मार सकते हैं। हींग, कड़ी पत्ता, सरसों, मिर्ची का थोड़ा सा कलर आ जाए तो रेड चिली पाउडर जो कश्मीरी लाल मिर्च है वो भी डाल सकते हैं। ये देखिए, एक तो सेहत के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें पालक भी मिला हुआ है और बच्चे पसंद भी करते हैं और इजी भी है, इजी रेसिपी है। सबसे बड़ी बात तो ये है हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता। तो चावल और कढ़ी बनके यहाँ तैयार है। बस अब मैं चावल का पानी जो एक्स्ट्रा है उसे निकाल देती हूँ और गैस को ऑफ़ कर देती हूँ। ये ठंडे होने के बाद, ये जब ठंडी हो जाएगी तो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। तो चलिए गैस को मैं ऑफ़ कर देती हूँ। यदि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा खट्टापन चाहिए इसमें तो आप इसमें नींबू ऐड कर सकते हैं। नींबू ऐड कर दीजिए या फिर थोड़ा सा आमचूर का पाउडर ऐड कर दीजिए, वरना ऐसे ही रहने दीजिए। और चावल के लिए थोड़ा मैं 5 मिनट वेट कर लेती हूँ।